राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक तरफ अपनी तैयारी शुरू कर दी है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर मानसिक दबाव डालना शुरू कर दिया है। मानसिक दबाव कैसे? आप सबको पता है, जब से बीजेपी की सरकार 2014 से बनी है, जहां पर विधानसभा चुनाव होता है, जहां पर होता है, चाहे दिल्ली की बात करिए, बिहार की बात करिए, पश्चिम बंगाल की बात करिए, कहीं की बात करिए, चुनाव जब नजदीक आता है तो ईडी का शिकंजा कसना शुरू हो जाता है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 में करारी हार हारी है, हालांकि बीजेपी को लोग स्वीकार नहीं करते, कहते हैं नहीं योगी जैसा ब्रांड, मैं भी मानता हूं योगी ब्रांड है, लेकिन हारी तो योगी के कार्यकाल में ही। फिर कहते हैं कि योगी जी की गलती नहीं, उसमें मोदी जी की गलती है। यानी कि अगर आप उपचुनाव जीत रहे हो, कैसे जीता गया है आप सबको पता है, उसमें कहना तो है नहीं कुछ। तो योगी जी को ब्रांड बना दे रहे हो, लोकसभा का चुनाव हारे हो तो मोदी जी की कमी बता दे रहे हो। तो 2027 का खेला शुरू हो चुका है। उस खेले में अब समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रडार पर आना शुरू हो चुके हैं। पहला नाम इसमें आ चुका है दोस्तों, विनय शंकर तिवारी। क्या नाम है? विनय शंकर तिवारी के 10 ठिकानों पर ईडी ने रेड मार दी है। वैसे ईडी का नाकाम रेड मारना है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है, ईडी कुछ ज्यादा ही रेड मार रही है। और ईडी का जो स्ट्राइक रेट आया है, आप सबको पता है, रेड मारने में विपक्षी नेताओं के ऊपर सबसे ज्यादा रेड ईडी मारती है। यानी कि भाजपा के नेता, भाजपा में जो लोग शामिल हो जाते हैं, उनके ऊपर रेड नहीं मारी जाती है, और बीजेपी के विरोध में जो नेता रहते हैं उनके यहां खूब ईडी मारी जाती है, वो भी प्रमुख विपक्षी पार्टी के ऊपर। और सच यह है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर में भी कमजोर हो चुके हैं। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, गोरखपुर में जहां 3-3 लाख 4-4 लाख वोटों से रवि किशन चुनाव जीत जाते थे इसके पहले, अब की बार 2024 के चुनाव में लाख पर आए गए कि नहीं? वहीं पर गोरखपुर जिले की बांसगांव सीट पर कितने पे आ गए? महाराजगंज, देवरिया, वो सब इलाका वही है, कितने पे आ गए आप सबको पता है। बांसगांव में कितने वोटों के अंतर से जीते, महाराजगंज में कितने वोटों के अंतर से जीते, और देवरिया में कितने वोटों के अंतर से जीते। तो अब समाजवादी पार्टी से इनका टिकट लगभग कंफर्म माना जा रहा है, विनय शंकर तिवारी का। और विनय शंकर तिवारी के यहां जो छापेमारी की गई है, गोरखपुर में, लखनऊ में, नोएडा में, महाराजगंज में, दिल्ली में, मुंबई में, विनय शंकर तिवारी गोरखपुर के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता दिवंगत हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। उन्होंने अपने पिता के गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र चिल्लूपार का प्रतिनिधित्व किया था जब वे बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, 2022 में चुनाव हार गए ना। टीओआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ईडी उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है, जल्द ही कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है। ईडी की जांच से पता चला है कि मैसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने प्रमोटरों, निदेशकों, गारंटरों के साथ मिलकर बैंक ऑफ इंडिया नेतृत्व वाले 7 बैंकों के कंसोर्टियम के 1129.44 करोड़ लोन फैसिलिटी हासिल की थी। और उसके बाद इसमें मामला जो है, अगर ऐसा कुछ मामला है तो भाई जाहिर सी बात है, लेकिन विरोधी पार्टी के अगर आप हैं तो विरोधी पार्टियों के ऊपर शिकंजा जल्दी कसा जाता है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है कि क्या उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव अब
नजदीक है, इसलिए विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी की रेड चालू हो चुकी है। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।